सर आपका नाम? मेरा नाम जावेद अहमद, दिल्ली एमआईएम से जॉइंट सेक्रेटरी। एमआईएम ने दिल्ली के अंदर जो अपना गठन किया है, दिल्ली प्रदेश कार्यालय का जो तैयारी करी है उसको लेकर चल रहे हैं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए। तो किस तरह की तैयारी है और किन सीटों पर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ी है एमआईएम पार्टी? हमारी सभी वैसे तो हमारे कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं, लेकिन हमारी जो ज़्यादा मेहनत चल रही है नॉर्थ ईस्ट में और ओखला वाली सीट पे हमारी मेहनत चल रही है, ओखला साइड में। तो इसमें किस तरह के कैंडिडेट्स को आप उतारेंगे? सिंगल बिहार पे उतारेंगे, किसी से टाई अप करके उतारेंगे? ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि किस पार्टी के साथ हमारा अलायंस होता है, लेकिन हमारी दोनों सीटों पे जो भी उतरेंगे बड़े मजबूत कैंडिडेट होंगे, उन पे हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन अभी हाईकमान से जब ऑर्डर होगा तभी हम कुछ फैसला ले पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिल्ली की दो जो सीटें हैं मुस्लिम बहुल ये सीटें मानी जाती हैं, तो क्या इसी को लेके एमआईएम अलग लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रही है? बाकी और सीटों को लेके क्यों इतनी सक्रिय नहीं है? वो क्या कहते हैं, दिल्ली के अंदर एक भी मुस्लिम इन्हें चेहरा नहीं दिखता और पार्टियों को कि उन्हें भी टिकट दिया जाए। बस यही बात है और कोई वजह नहीं है। कोई मुस्लिम कोई हिंदू इस तरह की कोई बात नहीं है। किस तरह के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा इलेक्शन के अंदर जिससे जनता आपसे मुतासिर हो के आपको वोट दे और वोट देकर आपके प्रत्याशियों को जिताकर संसद में भेजे? डेवलपमेंट हमारा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो सबसे करप्टेड एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट का है, जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ है तो वो नाम बराबर के, जब इलेक्शन आते हैं तभी कुछ थोड़ा सा काम शुरू हो जाता है, वरना कोई काम नहीं होता। सीएनआरसी के को लेके क्या कहना है? जिस तरह से सीएनआरसी शुरू होने सीए तो हो चुका है शुरू, एनआरसी को भी इलेक्शन के बाद शुरू किया जाएगा, तो उसको लेके पार्टी का क्या स्टैंड है? किस तरह से पार्टी जनता को जागरूक करेगी? एनआरसी तो बस इस कानून से तो सिर्फ यही है कि जो मुस्लिम है उसे सेकंड दर्जे उस श्रेणी में लाके खड़ा करना चाहते हैं। हम तो इसका विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से ओवैसी साहब ने कहा कि सीएनआरसी से मुसलमानों को एक तरह से दोबारा से देश बदल करा जाएगा, तो क्या सच्चाई है इसके अंदर कि मुसलमानों को इससे खतरा है? और जबकि रूलिंग पार्टियाँ कहती हैं ये सीएनआरसी से मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये सिर्फ जो इसका मतलब ही है एनआरसी का, ताकि इन्हें इनके क्या कहते हैं सबके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट उससे फेस कर पाएंगे। हाँ बोलिए। नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है यहाँ पर पिछले 10 सालों से एक ही पार्टी के सांसद इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मनोज तिवारी। कैसा लगता है कि इस बार एमआईएम उतरेगी तो उनको नुकसान हो पाएगा और वो जीत उनके लिए बड़ी मुश्किल साबित हो पाएगी? क्योंकि अभी तक कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था, क्योंकि ये एरिया जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, चाहे सिलमपुर का नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या ओखला साइड का इलाका हो, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। 2 सीटें कम से कम मुसलमानों की बनती हैं, जिसमें से एक तो कोई भी पार्टी दे सकती थी, जो कि बिल्कुल कभी नहीं हुआ ऐसा। तो बस यही सोच के कि कम से कम एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट हम अपने उतारें। दिल्ली में 3 बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़ी हैं लोकसभा का, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी। इन तीनों पार्टियों ने अभी तक इतिहास गवाह है किसी मुस्लिम उम्मीदवार को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। ऐसे में एमआईएम ने मुस्लिम नुमाइंदगी की शुरुआत करी है, तो इससे कितना पार्टी को फ़ायदा होगा और जनता के बीच ये पार्टी कितनी ज़्यादा सक्रिय साबित होगी? मेन जो हमारी पार्टी जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रही है वो दरअसल यहाँ की क्या बोलते हैं उनको, क्या मेन जो मकसद है मुसलमानों की लीडरशिप को कायम करना है और यहाँ की लोकल जनता को अवेयर करना है कि डेवलपमेंट कैसे करा जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कुछ नहीं होता यहाँ पे। सिर्फ जब इलेक्शन आ रहे होते हैं उससे कुछ टाइम पहले थोड़ा सा काम हो जाता है, वरना कुछ नहीं होता। तो एमआईएम डेवलप को लेके इलेक्शन के मैदान में जाएगी और डेवलप की बात करेगी। किस तरह का डेवलपमेंट आप करेंगे? अगर आपको जनता ने मौका दिया और आप जीत कर आपके पार्टी के कैंडिडेट पहुँचते हैं, तो किस तरह का डेवलपमेंट आप नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में करेंगे? क्या रोड मैप है, उसके क्या प्लान है? सबसे पहला प्लान तो हमारा एजुकेशन को लेके कि एजुकेशन पे यहाँ पे वर्क हो। यहाँ पे एजुकेशन कुछ भी नहीं है, बेकार है बिल्कुल एजुकेशन। दूसरा, यहाँ पे सीवर का इशू हमेशा से रहा है और सीवर आए दिन यहाँ पे कभी भर जाते हैं, कभी ढंग से साफ सफाई नहीं होती। तीसरी बात यह है, यहाँ पे पीने की पानी की पूरी जमुना पार में
एक बहुत बड़ा इशू हुआ है हमेशा। कभी पानी नहीं आता और आता है तो कभी गंदा पानी आता है। इन 3 मुद्दों को लेके आप बात इलेक्शन लड़ेंगे, ये डेवलपमेंट के आपके मुद्दे हैं, जबकि ये मुद्दे तो लोकल मुद्दे हैं, लेकिन जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है और देश की बड़ी राजनीति का चुनाव है, उसमें ये लोकल मुद्दों से आप बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो एमपी चुन के आएगा वो नॉर्थ ईस्ट का आएगा चुन के, तो हम तो अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके ही बात करेंगे ना। जब हमारा नॉर्थ ईस्ट अच्छा होगा तभी तो फिर हम देश में अलग अलग जगह जाके फिर हम और जगह हम काम करेंगे। पहले हम अपने इलाके को देखेंगे। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का इलाका मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ पर एक भी पिछले 10 साल के अंदर कोई मुस्लिमों के लिए कोई एजुकेशन के नाम पर कोई काम नहीं हो पाया, ना कोई डिग्री कॉलेज बना वोमेंस के लिए, ना कोई आईटी सेंटर बना वोमेंस के लिए। और जबकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट में एक ये ज़िला भी पसमानदा ज़िला कहा जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। तो आप किस तरह से उस काम को लेकर चलेंगे? हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और इसी को लेके हम काम करेंगे, लोगों को बताएंगे और सबको साथ लेके हम काम करेंगे।